एक वो पर्सनैलिटी होती है जो आप बनना चाहते हैं और एक वो पर्सनैलिटी होती है जो आपकी ऑलरेडी मौजूद होती है। और हैरानकुन तौर पे इन दोनों में अक्सर औकात बहुत बड़ा फर्क होता है, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। आप चाहते हैं कि आप वर्जिश करें, हार्ड वर्किंग हों, अपनी फैमिली को टाइम दें, पैसे ज्यादा कमाएं, लेकिन सारा कुछ इसके ऑपोजिट कर रहे होते हैं आप। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा होता क्यों है और आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे जो पर्सनैलिटी आप बनना चाहते हैं वो आप बन पाए। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। इंसान की जिंदगी एक जंगल की तरह है। आप उस जंगल में पहले कभी नहीं गए। जब आप उस जंगल में जाना शुरू करते हैं, एक रास्ते से आप जाते हैं तो आपको बड़ा मुश्किल लगता है। उस रास्ते को कांटे, झाड़ियां वगैरह साइड पे करना पड़ती हैं। लेकिन जब वो रास्ता बन जाता है और जब आप बार बार उस रास्ते से गुजरते हैं, उस रास्ते से जाना बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए और आप बगैर सोचे समझे आसानी से उस रास्ते से गुजर जाते हैं। लेकिन नया रास्ता बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसी वजह से जो आपकी आदत बन चुकी होती हैं वो बिल्कुल रास्ते की तरह होती हैं, जो ऑलरेडी बन चुका हुआ है और आप बड़ी आसानी से उससे गुजर जाते हैं। और आपकी आदत भी बिल्कुल ऐसे ही होती हैं, जैसे रात को बैठ के मूवीज देखना, स्क्रॉलिंग करना मोबाइल पे, ये सारी चीजें आदत होती हैं। अब अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को बदलना चाहते हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं जो आपके माइंड में है कि ये आइडियल पर्सनैलिटी है, तो आपको अपनी आदत बनाना होंगी। जब आपकी आदत बन जाएगी किसी अच्छे काम की, मेहनत करने की, एक्सरसाइज करने की, नमाज पढ़ने की, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा वो सारे काम परफॉर्म करना। आदत में होता ऐसे है कि आपको एक ट्रिगर मिलता है, आपको कोई भी चीज समझ लें कि वर्गलाती है कि ये काम करना है, स्टिमुलेट करती है, और फिर उसके बाद आप वो काम करते हैं। और जब वो आप काम कर लेते हैं, फिर आपका दिमाग कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे आपको खुशी मिलती है। जैसे रात के वक्त जब भी आप फारिग होते हैं, फिर ही आप बैठते हैं, लैपटॉप खोलते हैं, जो ही लैपटॉप खोलते हैं आपके माइंड में फौरन से आ जाता है अच्छा मूवी देखते हैं, और फिर आप मूवी देखना शुरू कर देते हैं। जब आप मूवी देखते हैं तो आपके दिमाग में खुशी वाले केमिकल्स रिलीज होते हैं, डोपामीन वगैरह रिलीज होता है, और यही आदत होती है। अगर आपने कोई नई आदत बनानी है तो वो एकदम से कभी भी नहीं बनेगी। आपको आहिस्ता आहिस्ता काम करना पड़ेगा, छोटे छोटे स्टेप्स लेना पड़ेंगे। इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। जो लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं उन लोगों को पता होगा कंपाउंडिंग क्या होती है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी सैलरी या जो भी पैसे आपके पास हैं, हर महीने या हर हफ्ते थोड़े थोड़े पैसे किसी एक चीज में इन्वेस्ट करते जाएं, और फिर आप देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हो सकता है 1 महीने 2 महीने में आपको कोई खातर खा फायदा ना मिले कि आप 1,000 रुपए किसी चीज में डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसके ऊपर आपको हो सकता है 2 रुपए 3 रुपए या 10 रुपए प्रॉफिट हो रहा हो, तो आपको लगे कि ये काम की चीज नहीं है। लेकिन आप उसे देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में भी 10 साल बाद या 15 साल बाद वही पैसे जो आप थोड़े थोड़े करके लगा रहे थे वो मिलियंस में कन्वर्ट हो जाए। इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। और यही चीज आपकी आदतों में भी होती है। आप कोई भी आदत एकदम से नहीं बना सकते, आपको थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा और ट्रिगर्स के ऊपर काम करें। मैंने आपको बताया कि आदत आपकी हमेशा उस वक्त आप वो काम करते हैं जब आपको ट्रिगर मिलता है। मोबाइल आप हमेशा उस वक्त निकालेंगे और स्क्रॉल करेंगे जब आप बोरियत महसूस कर रहे होंगे, जब आपके पास और कोई काम करने को नहीं होगा, वो आपका ट्रिगर होता है। अगर आपने कोई अच्छी आदत बनानी है उसके लिए ट्रिगर्स बनाएं। जैसे आपने वर्जिश करनी है तो कोई एक टाइम सेट कर लें कि मैं सुबह के 8 बजे या रात के 8 बजे इस जगह पे जाके वर्जिश करूंगा, और जब आप उस जगह पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिल करेगा वर्जिश करने का। ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये एक बुक है द एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर ने लिखी है। उस बुक में भी ऑलमोस्ट इसी तरह की सारी चीजें लिखी हुई हैं।